इवनिंग एवरीवन। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम अपनी दुआ का आगाज करेंगे। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस आए रब वफ़ा जो जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरी दीगर बेशुमार बरकतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए, तेरी रहमतों के लिए और खासकर तेरी निजात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, खासकर इस मौका के लिए कि तूने हमें एक जूम मीटिंग में इकट्ठे होने का मौका बख्शा और तेरी बातें सीखने और उन्हें दिल में समाने का मौका दिया। बख्श दे कि आज पूरी मीटिंग में हम जो कुछ सीखें, जो कुछ समझें, उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें और 100 गुना फल लाने का बायस बन सके। हमें आज के पूरी मीटिंग के जरिए बड़ी बरकत बख्शना, हमारी पूरी मीटिंग में हमारा साथ होना और हमें किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी मुसीबत में ना पड़ने देना। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे पाक पवित्र और जलाली आमीन। आए हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें और उसकी प्रस्तुति करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन मिथिया कासिम से कि वो हमारी रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब खुदावन की प्रस्तिश करेंगे और ज़बूर गाएंगे 91। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान। सो तेरे उते कादी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उते कादी भी ना आफत आवेगी। तापाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तापाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगाहां। के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगाहां। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। पत्थरां दे नल तेरे पैरां तेरे खावणगे। कद पत्थरां दे नल तेरे पैरां तेरे खावणगे। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। तू सावला तोड़ेगा शेर बचे अज गर्मी। तू शेर ते
खोपड़ियां ना दी तू पैरा हेठा पेवेंगा फिर खोपड़ियां ना दी या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान। आमीन। आए इसी तरह हम खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ये गाएंगे, मीठा नाम यहोवा मेरे दिल विच वसदा है। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वसदा है। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वसदा है। यसू राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे। यसू राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। खुदा अज मेरी जिंदगी जो तेरे रूह दा मसावे। खुदा अज मेरी जिंदगी जो तेरे रूह दा मसावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वसदा है। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे जंग ना कपट आवे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे जंग ना कपट आवे। छोटी राखी वाली तान के रखी मेरे विच ना घुमंड आवे। छोटी राखी वाली तान के रखी मेरे विच ना घुमंड आवे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वसदा है। मैं जेड़े पासे भी देखा तू ही नजर आवे। मैं जेड़े पासे भी देखा तू ही नजर आवे। ते तो भजन होना नहीं तू ते सब कर सकदा है। ते तो भजन होना नहीं तू ते सब कर सकदा है। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वसदा है। खाली आण वालियां दी तू ते झोली भर सकदा है। खाली आण वालियां दी तू ते झोली भर सकदा है। अज खाली जेड़ा आया है
वो मंडियाए ते तो कच अनहोना नहीं तू ते सब कर सकदा है अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे आमीन। आमीन। बेशक खुदावंद का ही वो नाम है जो जिंदा और जलाली है, जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं, जो हमारे गुनाहों को बख्श देता है और हम फतह याब होते हैं। आए हम उसी नाम के के लिए जो जिससे हम बरकत पाते हैं उसका शुक्र अदा करें, उसकी बरकतों का शुक्र अदा करें। और आई रिक्वेस्ट बहन कोमल से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावन, तेरी दी हुई तमाम नेमतों के शुक्रगुजार हैं जो तू हमें मांगने पे भी अता करता है और बगैर मांगे भी अता करता है। ऐ खुदावन, तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हाजिर होऊंगा। ऐ खुदावन, हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। ऐ खुदावन, आज इस मीटिंग के शुरू से आखिर तक तू हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना। जो कलाम हम सुने वो हम अपने जहनों में नक्श कर लें और ऐ खुदावन, हम तेरे कलाम को फैलाने वाले बन सके। हम सबों के साथ रहना। ऐ खुदावन, तू हमारे दिमागों को खोल ताकि ऐ खुदावन हम तेरे कलाम को समझ सकें, तेरी हजूरी को महसूस कर सकें। ऐ खुदावन, तू हम सबों के साथ रहना। जितने लोगों ने ज्वाइन किया उन सबको बड़ी बरकत देना और जो अभी ज्वाइन होने को हैं, ऐ खुदावन यसु नासरी, उनको भी अपना बड़ा फजल अता कर ताकि वो भी ऐ खुदावन तेरी आवाज को सुन सके, तुझे महसूस कर सकें और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। ये सब तेरे ही नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, आए हम उस कलाम के जरिए अपने आप को तकवीयत हासिल करें। और आई रिक्वेस्ट बहन जुमायरा से कि वो हमारे लिए कलाम की तिलावत करें। Hello, Assalamu everyone. Today's reading is taken from 1 Corinthians chapter 1, verses 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Amen. आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई अमान बाबर से कि वो उर्दू में हमारे लिए तिलावत करें। आज की तिलावत हमारे लिए पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से। ऐ भाइयों, अपने भुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत है। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आए आज की थॉट शेयरिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन जोया से कि वो हमारे साथ अपनी थॉट शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का थॉट मेरे लिए और आप सबके लिए ये है, मैंने आज जो थॉट ढूंढा था वो ये था कि किस तरह हमारी जो कंपनी है, जिन लोगों से हम सराउंड होते हैं, उनका हम पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी बाइबल को खोलें और मेरे साथ मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब 1 से 5 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। मैं उसकी तिलावत करना चाहूंगी। मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 1 आयत से। कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मैं 5वीं आयत फिर से पढ़ना चाहूंगी। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मतलब कि वो जो आदमी थे, उनके ईमान की वसीले से जो मफलूज था उसको शिफा मिली थी।
यही थॉट है हमारे लिए कि जिन लोगों से हम सराउंड होते हैं या जिन लोगों को हम अपना दोस्त बनाते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं, उनका ईमान हमारे लिए कितना बाइस बरकत होता है। हम जो हमारी यूथ के लिए, जो हम एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे हमारे बेशुमार दोस्त बनते हैं, बेशुमार लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका हम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो मेरा ये थॉट यही है आप सबके लिए कि आप ऐसे लोगों से सराउंड हो, ऐसे लोगों को अपने दोस्त बनाएं जिनके वसीले से आपको भी बरकत मिले और आपके वसीले से उनको भी बरकत मिल सके। ठीक है। तो हमेशा हम बड़ों से सुनते हैं कि सोहबत का असर होता है, तो आप ऐसी सोहबत रखें कि जिससे उनकी भी बरकत हो और आपको भी बरकत मिलती रहे। तो यही एक मुख्तसर सा थॉट था कि ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों से अपने आप को घेरे रखें जिससे आपकी भी शिफायत हो सके और उनकी भी शिफायत हो सके, वो भी ईमान में बढ़े और आप भी ईमान में बढ़ सकें। तो खुदा इस थॉट के जरिए आप सबको बेशुमार बरकत दे। आमीन। थैंक यू। Thank you. No doubt a man is known by the company he keeps. आए हम अगले थॉट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे भाई मनाहम सफदर से कि वो अपना थॉट आज का शेयर करें। आपको सलाम। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें मतलब फिर एक मौका बख्शा कि हमने जो आज इसके नाम की याद कर सकें। आज के जो मेरा थॉट है एक बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है हम सब के लिए, यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे। इसके लिए मैं आपके सामने लाइव पेश करूँगा। ना हम आपकी आवाज ज्यादा नहीं आ रही, बहुत बहुत कम है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ। हेलो, हाँ जी, अब आ रही? जी जी, एक मोटिवेशनल थॉट है आज का मेरा जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। यशवा पहला बाप और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, तो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबकी बात से करते हैं। इस आयत में हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें जहाँ भी जाएं खुदावन हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। इससे यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत से सर्कमस्टांसेस आते हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी आपको डिस्प्लेस किया जाता है आपके आपके रिलीजन के मामले में, कोई भी मसला हो, कभी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो आपकी। तो इस आयत में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जहाँ भी जाएं खुदावन हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी बात से हमें बेदिल होने की जरूरत नहीं है, किसी बात से खौफ ज़दा नहीं होना, कभी भी डरना नहीं है। बस खुदावन के नाम में बढ़ते जाना है, हमेशा खुदावन के नाम को जलाल देते जाना है और उसके नाम की तस्वीर करते जाना है। और इसके साथ साथ हमें ये भी सीखने की जरूरत है कि हमें अपने ईमान पर और अपने 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 आप को एक तौर पर मोटिवेट करते रहना है कि एक पाक ज़ात है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और कभी वो हमें हमसे जुदा नहीं होगी, कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, हमेशा अब तक वो हमारे साथ रहेगा। ताकि इसी जिस तरह अगर अगर जिस तरह हम ईमान में बढ़ते जाएंगे, इसी तरह हम जिस तरह के जोया बहन ने हमें सिखाया है कि अब हमारी कंपनी के मुताबिक अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, कि हमारा ईमान मजबूत होगा और हमारे साथ वाले लोग भी हमारे से सीखेंगे, उन इसी तरह उन वो भी नहीं डरेंगे और ना हम डरेंगे। इसी तरह हम खुदावन में बढ़ते जाएंगे और खुदावन के नाम को जलाल मिलता जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सबका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले और उसकी प्रसिद्ध हो और उसके नाम की बढ़े। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई मनाहम। बेशक ईमान के जरिए इंसान तकवीयत हासिल करता है और खुदा में बढ़ता है, जैसे कि दाऊद ने जाइंट जाती जूलियत को मार गिराया, वो भी सिर्फ खुदावन पे ईमान रख के। आए हम अगली थॉट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे बहन अदीला शबीर को कि वो अपनी थॉट शेयर करें। एक्चुअली अदीला आज हमारे साथ जो नहीं है, मुझे उनका जो मैसेज आया है कि उनको जो है बुखार है, सो अभी जो है वो डॉक्टर के पास हैं, तो वो अभी नहीं आ पाएंगी। चलें हम आगे चलते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे बहन क्रिस्टीना नज़ीर से कि आज के सरमन के लिए दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज जलाली आसमानी बाप,
तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज के दिन तक जिंदा रखा, ताकि हम फिर बहन भाई मिलकर बैठकर तेरे जिंदा कलाम को सुन सकें। आए खुदावन, मैं बहन शबाना के लिए दुआ करती हूँ, जिसके मुंह में तेरा जिंदा कलाम है। आए खुदावंद, उस पर अपना पाक लहू लगा और उसके चारों तरफ तेरे निगहबान पाक फरिश्ते उसकी हिफाजत करें, और इब्लीस की कोई कुव्वत उसको कमजोर ना करने पाए, बल्कि वो जाफशानी के साथ जिस तरह तेरे कलाम को दुनिया फैला रही है, आए खुदावंद उसको और ज्यादा कुव्वत और ताकत दे, ताकि वो जो कुछ बोले हमारे लिए बाइस बरकत हो, और हम से जो कुव्वत पाए उसको हम दूसरों तक भी पहुंचा सके। आए खुदा, मैं फिर से तेरी इल्तिजा करती हूँ कि तू उस पर अपने गहरे मुकाशफात खोल, ताकि वो तेरे इस काम के लिए और ज्यादा बढ़ा सके और दुनिया की आखिरी हद तक पहुंच सके। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे पाक पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। आए हम खुदावन का कलाम सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन शुबाना सफदर से कि काइंडली वो खुदावन का मैसेज जो आज हमारे लिए है वो हमें शेयर करें। खुदावन के कदूस बबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से इस्लाम। खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम सब आज खुदा के कलाम को सुन सके, सीख सके और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है, जिसकी रोशनी में चलकर हम उस रास्ता तक पहुंच सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। आज जैसा कि तलावत की गई थी और हमने पालूस रसूल का खात जो करंथियों की कलीसिया के नाम था, उसमें हमने पहले बाब की 26वीं आयत हमने पढ़ी थी कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से तो बहुत से हकीम और बहुत से इख्तियार वाले और बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत वर्ड्स है जो आज हम सीखने को है, और ये वर्ड सिर्फ यूथ के लिए नहीं बल्कि तमाम सुनने वाले सामीन के लिए है और देखने वालों के लिए है जो आज इस इबादत में शामिल हैं और खुदा का कलाम सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। आज हमने ये देखना है कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है, खुदा की क्या मर्जी है, खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से दानिश्वर लोग हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, रास्तबाज लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम रोजे रखते हैं, हम बहुत अच्छी दुआ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आखिर खुदा की क्या मर्जी है और खुदा ने हम सबों को बुलाया है तो किस लिए बुलाया है, आज हमें ये जानने की जरूरत है। कलामे मुकद्दस में हमें मिलता है, पालूस रसूल ने रोमियो के खत में लिखा पहले बाब में, और उसकी अगर हम देखें 6ठी आयत तो वहां पर हमें पता लगता है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आज हमने ये देखना है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है, क्योंकि पालूस रसूल ने हमें ये चैलेंज दिया है, हमें ये सिखाया है, हमें ये बताया है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। भाइयों में हमारी बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। हम देखें कि मसीह यीशु ने हमें क्यों बुलाया है, और उसका सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमें ये याद रखने की जरूरत है, हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम मसीह हो सके, मसीही बन सके। क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो मसीही कहलाता है, और जब हम मसीही हैं तो हमें मसीही होने के लिए बुलाया गया है। अब जरूरत
इस बात की आती है कि मसीही लोग कौन हैं। जब हम मसीही हैं तो हमारे अंदर कैसी सफात होनी चाहिए कि हम मसीही कहला सके, क्योंकि खुदा ने तो हम लोगों को अपने इरादा के मुआफिक बुला लिया है। रोमियो का खत देखें तो हम उसके 8वें बाब के 28वीं आयत में हम देखें तो पालूस रसूल हमें ये बताते हैं कि खुदा ने हमें अपने इरादा के मुआफिक बुलाया है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन सिर्फ आज नहीं हुई, या 5 साल पहले नहीं हुई, या 10 साल पहले नहीं हुई, या 40 साल पहले नहीं हुई, बल्कि हमारे मसीह होने की सिलेक्शन वो बनाए आलम से पेशतर हुई है। खुदा ने हमें उस वक्त अपने लिए बुलाया था, हमें उस वक्त अपने लिए मुकर्रर किया था, हमें उस वक्त उसने चुना था जब हम अभी माँ के पेट में ही थे, तो उसने हमें अपने लिए चुन लिया था। उसने बनाए आलम से पेशतर इस जमीन को तख्लीक करने से पहले उसने हम सबों को अपने लिए चुन लिया था, बुला लिया था। और क्योंकि वो हमारे लिए इरादा रखता था, उसका इरादा था, वो ये चाहता था कि ये बेटी, ये भाई, ये बहन मेरे कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करे। नो डाउट हर एक इंसान का एक वक्त है, वो किस वक्त में आकर अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करता है, क्योंकि खुदा का इरादा हम नहीं जान सकते, क्योंकि खुदा के इरादे जो हैं वो इंसान नहीं जान सकता। लेकिन जब खुदा का इरादा इंसान की जिंदगी में पूरा होता है तो वो उसको जान जाता है। तो पालूस रसूल हमें ये सिखाते हैं कि खुदा ने हमें अपने इरादा के मुआफिक हमें बुलाया है, और हमें क्यों बुलाया है वो भी हमें बताता है पहला कुरिन्थियोस का पहले बाब की 2री आयत में कि उसने हमें मुकद्दस होने के लिए बुलाया है। अजीजों, प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों, आज हमें ये जानना है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस होने के लिए बुलाया है ताकि हम पाक हो सके। मुकद्दस होने का मतलब ये है कि हम पाक हो सके, हम वो ऐसे बने, हम इस तरह से अपने आप को पेश करें जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया है, जिस तरह से वो अपने आप को पेश करता है कि वो खुदा के कलाम को उस तरह से पढ़े, समझे, सीखे और उस पर अमल करें जिस तरह से वो चाहता है। बाज़-औक़ात हम अपनी सोच से चलना चाहते हैं, बाज़-औक़ात हम ये सोचते हैं कि हम जिस तरह की मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं ये जिंदगी हमारे लिए बेहतर है। हम खुदा को, इंसान को और इस दुनियादारी को, हम सब चीजों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। नो डाउट हम इस जमीन पर रहते हैं, जमीनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने अपनी मसीही जिंदगी को भी गुजारना है। लेकिन पालूस रसूल हमें ये कहता है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। हमें ये देखना है कि हमें अगर बुलाया गया है तो आखिर क्यों बुलाया गया है। और पालूस रसूल ने हमें ये बताया है कि हम खुदा के हजूर में अगर आए हैं, अगर हम बुलाए गए हैं, अगर हम सिलेक्टेड पर्सन हैं, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने हमारा इंतखाब किया है, हमें मुकर्रर किया है कि तुम्हें मैं मुकर्रर करता हूं कि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, तो उसकी वजह है कि वो हमें मुकद्दस करना चाहता है। क्योंकि मुकद्दस वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो खुद मुकद्दस है, वो खुद पाक है। वो चाहता है कि उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां पाक बने, पाक हो जाएं और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे। और जब वो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर वो उस तरह से होंगे जिस तरह से उसने उनको बुलाया है। और वो सिर्फ हमें पाकीज़ा ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो इस दुनिया की तमाम चीजों को, इस दुनिया की तमाम उन चीजों को जो खुदा ने इंसान के लिए रखी है, वो उससे उनको आसूदा भी करना चाहता है। क्योंकि हमारा खुदा हमें तमाम चीजों को देता है ताकि हम उसे खाएं, पिएं, इंजॉय करें, अपनी जिंदगी में शादमान रहे और हमारे चेहरे चमकते रहें। ये नहीं कि अगर कोई खुदा के हुजूर में बुलाया गया है तो उसने हर वक्त बीमार रहना है।
अगर कोई खुदा के हुजूर में बुलाया गया है तो उसने तकलीफों में रहना है, मुसीबतों में रहना है, परेशानियों में रहना है। नहीं, वो हमें बुलाता है कि हम खुदा के उन तमाम बरक़ात को, खुदा की उन तमाम नेमतों को, उन बख्शिशों को जो वो उसने इंसान के लिए रखी हैं, वो उनसे आसूदा हो। क्योंकि अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, पहला पतरस उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि बरकत के वारिस होने के लिए हमें बुलाता है। वो हमें बुलाता है कि हम उस विरासत को जो हमारे लिए खुदा ने तैयार की है, हम उसको लें, हम उसके वारिस हों, हम खुदा के कलाम के मुताबिक हम उन तमाम नेमतों को जो उसने हमारे लिए रखी हुई हैं, हम उनको लेकर हम उनसे एंजॉय कर सके। क्योंकि सिर्फ मसीहों का काम ये नहीं है कि वो हर वक्त दुख सहते रहे। नो डाउट, दुख ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम देखें पहला पतरस उसका 2रा बाब उसकी 21वीं आयत, तो वहां पर हमारे बुलाए जाने के बारे में बताया गया है कि वो दुख उठाने और सब्र करने के लिए हमें बुलाता है। कि वो हमें अगर दुख में, अगर हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, किसके सबब से? मसीह होने के सबब से। हमारी जिंदगी में मुसीबतें आ रही हैं, किस सबब से? मसीह होने के सबब से। क्योंकि जब आप ईमानदाराना जिंदगी को गुजारते हैं, जब आप अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो इब्लीस ये नहीं चाहता कि कोई भी बशर जो है वो लायक तौर पर खुदा के सामने आए, वो खुदा की मर्जी को पूरा करे। इब्लीस नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई भी बशर जो है वो परफेक्टली तौर पर खुदा के हुजूर में चले। तो वो उसकी राहों में बहुत सी मुसीबतों को खड़ा करता है। बाजुकात वो हमें बीमारी में भी मुब्तला कर सकता है, वो हमें परेशान भी कर सकता है। मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ तरीकों से वो हमारी जिंदगियों में परेशानियां पैदा करता है। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि हम उसके हुजूर में बुलाए गए हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम जब उसके हुजूर में बुलाए गए हैं, तो हम मसीही हो गए हैं, हम मसीही होने के लिए बुलाए गए हैं। तो वो कहता है कि वो दुख उठाने और सब्र करने के लिए भी हमें बुलाता है, ताकि हम क्या करें? हम इब्लीस को शर्मिंदा करें और अपनी कॉलिंग को देखें। हम देखें कि हमें किस लिए बुलाया गया है। हमने इब्लीस को पीछे करना है, हमने उसको यीशु के नाम से शिकस्त देनी है, जो हमारी जिंदगियों में रुकावटें पैदा कर रहा है। वो हमारे ध्यान को, हमारे ज्ञान को हटाकर वो हमें जो है वो तकलीफ देना चाहता है, ताकि हम अपना ध्यान खुदा की तरफ से हटाएं, हम अपना ध्यान खुदा की तरफ ना लगाएं, कलाम की तरफ ना लगाएं, इबादत में ना लगाएं। हम अपने आप को ये ना कहें कि हाँ हसी हम पादरी तो नहीं बनना, अब हम पादरी तो नहीं बन सकते ना, अब हम हर कोई बंदा एवेंजलिस्ट तो नहीं बन सकता। इस तरह से भी इब्लीस हमें वर्गलाता है। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि आज हमें ये जानना है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम मुकद्दस हों, हम पाक हों, हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। बेशक हमारी जिंदगियों में दुख है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हमने इन पर काबू पाते हुए, इन पर गालिब आते हुए, हमने इब्लीस का मुकाबला करते हुए हमने खुदा की हजूरी में आगे बढ़ना है। 21वीं आयत पढ़े हम, पहला पतरस उसका 2रा बाब 21वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, और तुम उसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। मसीह यीशु ने दुख उठाकर, आजकल हम देखते हैं इन दिनों में कि हर एक गिरजा घर में, जहां घरों में इबादत की जा रही है, मसीह यीशु के उन दुखों को जो सलीब पर उन्होंने हमारे लिए सहे, उनका बयान किया जाता है। उन दुखों को हम जो है वर्बली तौर पर हम बयान करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसको महसूस किया कि मसीह यीशु ने हमारे लिए कितने दुख सहे हैं?
उसने हमें निजात देने के लिए, क्योंकि वो उसने हमें अपने इरादा के मुआफिक हमें बुलाया है। उसने हम अपने जहन में हमारी तस्वीर पहले से खोद रखी थी। उसने हमारे हमारे हम सबों को इसलिए अपने लिए बुलाया है कि हम मसीही बन सके। हम जो है वो खुदा के उस प्लान को जो उसने हमारे लिए रखा है, हम उस पर पूरा उतर सके, इसलिए उसने दुख उठाए हैं। उसने हमें मुकद्दस होने के लिए उसने हमारे दुख उठाए हैं, ताकि हम इन दुखों से आजाद होकर, उसने हमें नमूना दिया है ताकि हम मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चल सके, हम मसीह यीशु को अपना सके, हम यीशु मसीह की मानद बन सके। क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है, वो कहता है कि उसने तुम्हें एक नमूना दिया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। उसने तो कुछ भी नहीं किया था। हम तो देखते हैं कि बाजुकात हमारी जिंदगी में अगर दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो बाजुकात हमारी अपनी वजह से भी आती हैं। कि जब हम इंसानी ख्वाहिशों में फंस जाते हैं और फंस कर जब इब्लीस हमें उलझा लेता है, उसमें फंसा लेता है, और जब वो फंसाता है तो उसके वसीला से हम दुख उठाते हैं। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम पर किसी तरह से भी दुख आया है, मुसीबत आई है, तकलीफ आई है, तो हमें इससे घबराना नहीं है। हमें इसमें अपने आप को, हमने उसी में नहीं रहना कि अब दुख आ गए हैं, तकलीफें आ गई हैं, हम बीमार हो गए हैं, हम परेशान हैं, तो हम उसी में रहें। बस हमें ये देखना है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमें खुदा ने आखिर क्यों बुलाया है, हमें उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर हम रोमियो 8वां बाब उसकी 20वीं आयत देखें, तो वहां पर हमें जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वो हमें क्यों बुलाता है। वो हमें बुलाता है कि हम खुदा की खिदमत करें, हम उसके लिए मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि ये दुनिया खुदा के बेटों की राह देख रही है, खुदा के लोगों की राह देख रही है। अगर हम दुनिया पर नजर करें, हम नौजवानों पर नजर करें, हम बीमारों पर नजर करें, हम उन लोगों पर, क्योंकि हम मुख्तलिफ सिटीज में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि अभी तक भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक मसीह का पता नहीं है। तो उनको खुदा के कलाम के बारे में बताना हमारा मकसद है, और खुदा ने हमें इसके लिए बुलाया है। उसने हमें बुलाया है कि हम मखलूकात की तरफ देखें, हम लोगों की तरफ देखें जो दुख में है, जो मुसीबत में है, जो तकलीफ में है, जो परेशानियों में है। हमें उनकी खिदमत के लिए बुलाया गया है, और खुदा ने हमें मुकर्रर किया है, और उसने हमें मुकर्रर किया है कि हम लोग खुदा की खिदमत करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे, हम उन लोगों को उनकी मुसीबतों से बाहर निकाल कर लाए। और ये कब होगा? जब हमें पता होगा कि हमें खुदा ने क्यों बुलाया है। और अगर सिर्फ हम किसी के कहने पर हम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, हम अपनी दोस्त के कहने पर मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, हम अपने किसी बुजुर्ग के कहने पर मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, या हम इबादत में जाते हैं, या हम चर्च में जाते हैं, या हम कोई हमें ड्यूटी दी जाती है तो हम उस ड्यूटी को बर्डन समझकर हम उस ड्यूटी को निभाते हैं, तो फिर बेटे और बेटियों, बहनों और भाइयों, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमने आखिर क्यों अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया है। ये जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम खुदा के मुताबिक चलना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना होगा, हमें अपने आप को मुकद्दस बनाना होगा, हमें खिदमत गुजारी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि खुदा ने अपना काम कर दिया हुआ है, खुदा ने हमें चुन लिया हुआ है, खुदा ने हमें मुकर्रर कर दिया हुआ है। उसने तो बनाए आलम से पेशतर हमारा इंतखाब कर रखा है कि हम खुदा की खिदमत करें, हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। हमारे आस पास में जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनको, अगर वो खुदा के खिलाफ उनकी जिंदगी है, अगर वो खुदा से दूर है, तो उन्हें हमें खुदा के
पास लाना है। अगर वो बीमार है तो उनके लिए शिफायत करनी है। अगर वो दुखी है तो उनके दुखों का मुदावा बनना है। अगर वो खुदा के नाम को नहीं जानते तो उन्हें हमें खुदा के नाम की पहचान करनी है। ये हमारा बुलाए जाने का मकसद है। और सबसे पहले हमें खुदा की हजूरी में बैठकर चेक करने की जरूरत है कि मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है क्योंकि मैं उसके इरादा के मुआफिक हूँ, मैं उसके नाम से बुलाई गई हूँ, मैं उसके हजूर में मसीही होने के लिए बुलाई गई हूँ, मैं मुकद्दस होने के लिए बुलाई गई हूँ, मैं खिदमत के लिए बुलाई गई हूँ। तो खुदा के हजूर में बैठ के अपने आप को उसके हजूर में सरेंडर करने की जरूरत है और खुदा से मदद मांगने की जरूरत है और उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, ताकि वो काम जो खुदा ने आप सबों के सुपुर्द, मेरे सुपुर्द किया है, उसको लायक तौर पर हम खुदा के हजूर में पेश कर सके। क्योंकि ये ड्यूटी सिर्फ एक बशर की नहीं है, एक बंदा की ड्यूटी नहीं है, हम सबों की ये ड्यूटी है जिनके सुपुर्द ये काम किया गया है। आइए आज अपने आप को खुदा आपका माइक बंद हो गया है। जा है, हम सबों को इस लायक बनाया है कि हम खुदा के घर में जमा किए जाए। खुदा के घर में जब जमा हो, खुदा की हजूरी में जमा हो, तो फिर साफ दिली के साथ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर सके। आइए आज हम ये खुदा से इकरार करें कि ऐ खुदावन, हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, क्योंकि तूने बहुत से लोगों को छोड़कर हम सबों को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। हमें अपने आप को पेश करने के लिए अपने हजूर में बुलाया है, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ खुदावन, हमें अपने लायक बना और वो सारी खिदमत जो तूने हमारे लिए रखी हैं, फजल बख्श दे कि हम उन सारी खिदमत को ऐसे तरीके के साथ तेरे हजूर में पेश कर सके। खुदावन, इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसमें कोई शक नहीं, हमने खुदा को नहीं चुना बल्कि खुदा ने हमें चुना है। और जब खुदा हमें चुनता है तो हम ऐसे ऐसे सुपर नेचुरल काम करना शुरू हो जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और खुदा हमसे इस तरह काम लेता है जिस तरह वो उसने यूना नबी से दिए, जबकि हम चाहते भी नहीं कि वो काम करे, लेकिन खुदा ऐसे राह मुहैया कर देता है कि हम वो काम कर सकें। इसलिए खुदावन का शुक्र हो कि वो हमें चुनता है, और वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमें चुन लिया है। आए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज हमारी फैमिली में एक बिल्कुल न्यू मेंबर ऐड हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये न्यू मेंबर है, लाइबा नाम है, तो वो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहन लाइबा, अगर सुन रही हैं तो। So she's not here now. अभी नहीं है हमारे साथ, तो अभी थी। मेरे ख्याल में ओके। हैंडिंग ओवर टू यू पास्टर सम। मितिया जो है उसकी फ्रेंड है, मितिया से पूछ ले, वो इंट्रोडक्शन उनका करवा देंगी बेटा। ओके, काइंडली मितिया इन्फॉर्म कर दें बहन लाइबा का, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें उनका। गुड इवनिंग एवरीवन। उसका नाम लाइबा नदीम है और वो 9th क्लास की स्टूडेंट है, और उसने आज लास्ट संडे उसने इस मीटिंग को ज्वाइन करना था लेकिन वो नहीं कर सकी किसी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज उन्होंने ज्वाइन किया, तो अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई है एकदम से, बट ओके। अब चले, हमारी पूरी यूथ की तरफ से उनको मोस्ट वेलकम। खुदावंद उनको इसी तरह हमारे इस फैमिली में कायम रहने का मौका बख्शे और वो मसीह में बढ़ती चली जाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आशिर बशीर से कि वो आगे से कंटिन्यू करें और बीमारों के लिए दुआ करें। थैंक यू। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी जो सलामती हो, खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए।
कि आज हम सब इकट्ठे हैं, आप सबको हम जो है देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है ये बरकत दे। आइए खुदावंद के पाक इस कलाम के लिए, खुदा की खादमा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं खूबसूरत इस कलाम के लिए कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। ये आज का ये कलाम आप सबके लिए था। आप जरूर इस कलाम पर जो है गौर जो है वो कीजिएगा। हम इसकी जो है रिकॉर्डिंग भी हम अपलोड जो है करते हैं एवरी वीक। तो आप अगर जो आपके पास टाइम हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग को जरूर जो है वो आप उसको जो है देखें। और अगर आप कुछ रिमाइंड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर जो है आप जो है वो देख सकते हैं। और जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने जो है थॉट शेयर की है, उनके लिए भी खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। जिन्होंने आज बाइबल रीडिंग की है उनके लिए भी खुदा उनका शुक्र करते हैं। जो भाई आज मीटिंग लीड को कर आज की जो मीटिंग को लीड कर रहे हैं उनके लिए भी खुदा उनका शुक्र करते हैं। आप सब के लिए, आप सब आज अपने लिए जोरदार तालियां जो है बजा दें। हालेलुया, अपने लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। हालेलुया। हमारे साथ एक और भाई हैं, जो है उनका नाम जो है जस्टिन जो है वो गोरी है। लास्ट वीक भी मैंने आपको इनके बारे में जो है बताया। मैं उनको जो है वो देख रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम सब अपनी आंखों को जो है वो बंद करें, अपने सरों को जो है झुकाएं। हमारे पास कुछ जो है दरख्वास्तें हैं जिनके लिए हम दुआ जो है वो कर रहे हैं। इंटरसेशन का टाइम है। इंटरसेशन का जो है मतलब है कि हम उस रखने के अंदर जो है वो खड़े हों जहां पर हमें जो है अपने एक दूसरे के लिए जो है शिफायत करने की जरूरत है। जी सफदर साहब। प्रेयर रिक्वेस्ट है पास्टर सफदर भट्टी साहब का, जो जड़ावाला से। आज उनकी कॉल आई थी मुझे। उन्होंने कहा जी मेरे हार्ट की साइड पे हल्की हल्की पेन हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ की जाए ताकि खुदा मुझे शिफा दे और मैं ताकि नेक्स्ट जब हमारी जूम मीटिंग हो उसको वो जरूर ज्वाइन करेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट उन्होंने स्पेशली फॉरवर्ड की है। इसके अलावा उनके एक भाई हैं दुबई के अंदर, कैसर भट्टी उनका नाम है। उनका भी कोई केस है वहां पर। उनकी सुबह डेट है, अदालत में उन्होंने कोर्ट में जाना है। उनके लिए भी दुआ की जाए ताकि खुदा उनकी जो भी कोर्ट में तारीख है, जैसे भी है, खुदा उनको जो है वो कामयाब करे। शमीम के लिए शमीम 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 कासम। कासिम। हाँ बेटी, शमीम कासम की भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, मितिया की मामा की। और उनके लिए भी दुआ करें कि खुदा उन्हें भी बरकत दे और उन्हें तंदुरुस्ती सेहत दे। इसके अलावा किसी और की भी दरख्वास्त हो। हाँ हाँ, भाई यूनस बरकत के लिए, जिनके लिए हम दुआ कर रहे थे। भाई डिजीज से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि परसों वो गए थे उनके घर में, सुबह आई थिंक वो हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट होने जा रहे हैं। उनके लिए भी दुआ की जाए ताकि खुदा उनको मुकम्मल सेहत दे। आज हम यूथ फ्यूजन के प्रोग्राम के लिए हमने होटल को विजिट किया, स्विस होटल को। उसके बाद हमारी काफ़ी डिटेल से मीटिंग हुई। जो हमारे यूथ फ्यूजन के और बच्चे हैं उनके लिए भी हमने दुआ की, प्रोग्राम के लिए भी हमने दुआ की। और हमारी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने भी दुआ की और उन्होंने वहाँ पर बहुत टाइम दिया। और मैं चाहूँगा कि यूथ फ्यूजन के प्रोग्राम को जो 13 अप्रैल को कंडक्ट किया जा रहा है उसको दुआ में याद रखें। जितने लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें, सबके लिए दुआ की जाए। काफी बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं, उनको भी दुआ में याद रखा जाए। जो जो ड्यूटीज लगाई गई हैं वो सब की डिटेल आ चुकी है, वो आप सब तक पहुंच जाएगी। और काफी हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। और आप सबसे उम्मीद है कि आप भी दुआ कर रहे होंगे। खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और दुआ कीजिएगा तमाम अखराजात भी जो खुदा अपने खजाना से पूरे करे। थैंक यू। आमीन, आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है जो लिखा है कि जहां पर जो है 2 या 3 मेरे नाम से जो है मुत्तफिक हो, मैं उनके लिए आसमान पर वैसा ही उस काम को जो है वो कर दूंगा। खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। अब उनका हम शुक्र करते हैं। आइए अपनी आंखों को हम सब जो है बंद करेंगे। हम सब जो है मिलकर
इनके लिए जो है दुआ करेंगे। हम सब जो है मिलकर, अगर आप अपने माइक को खोल सकते हैं, अपने माइक को खोलें चंद सेकंड्स के लिए। हम सब जो है मिलकर जो है वो दुआ करेंगे, जो है बुलंद आवाज के साथ। हम अपने माइक जो है खोल कर, उसके बाद आप जो है अपने माइक जो है बंद कर सकते हैं। हालेलुया। अपने माइक को जो है खोलें, हम सब जो है मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. हालेलुया, Praise हालेलुया। जिस तरह खुदा का पाक करूँ आपको गाइड करता है, आप इन दरख्वास्तों को खुदा उनके सामने आप लिफ्ट टीम को खुदावंद की हजूरी में लाते हैं, को अप्लाई करते हैं। बरकत को तेरे सामने लाते हैं, मेरे खुदावंद तेरे खून को अप्लाई करते हैं, बरे का लहू अप्लाई करते हैं यीशु के नाम में। सब्र को तेरी हजूरी में लाते हैं, बरे के लहू को अप्लाई करते हैं, बरे का लहू in the name of Jesus we claim healing के बाद शीश उनके खानदान के लिए Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. हम बच्चों को खुदावंद तेरे सामने पेश करते हैं, इनके एग्जाम्स पर पेपर बता कर, अपना रहमत अता कर मेरे खुदा, इन खानदानों को बरकत दे, अपने जलाल से महफूज कर, उनके खानदान नाम को तो जलाल अपनी पूरी फैमिली के लिए तेरा शुक्रगुजार तेरा शुक्रगुजार हमेशा मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते, खुदा उनको लेके खुदावंद अपनी हजूरी में जितने तेरे लोगों ने तेरे खुदा के बेटे और तंदुरुस्ती के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बच्चों के लिए, अपने आप के लिए तंदुरुस्त रखा खुदा, हर हमारी मदद की मांगने से पहले जानता है कि तू चीजों की जरूरत है, तू मुहैया करता है। शुक्र करता हूँ तेरी तारीफ अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, इनकी दुआओं के वसीला से मुर्दे जिंदा हो, रूहानी और जिस्मानी मुर्दे हो के नाम में, अंधों की आंखें खुल जाएं, लंगड़े चलना शुरू करें यीशु के नाम में, तो पहले जो सुनना शुरू करें यीशु के नाम में। हम हर तरह की जो डिजीज को, हर तरह की हार्ट डिजीज को, लंग्स डिजीज को, किडनी की जो है वो डिजीज को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। यीशु के नाम में वी क्लेम हीलिंग, खुदा तेरे रूह का मसा तेरे लोगों पर ठहर जाए यीशु के नाम में। हीलिंग स्ट्रीम वी क्लेम, हीलिंग स्ट्रीम इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे इन बच्चों की जिंदगियों के अंदर खुदा इनकी दुआओं के अंदर खुदा तेरी शिफा को मांग लेता हूँ खुदा। जब ये तेरे लोग दुआ करें तो इनकी दुआओं के वसीला से खुदा लोगों की जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाए, लोगों की जिंदगियों के अंदर मौजज़ात आए यीशु के नाम में। खुदा तो अपने रूह के मसा से इनको भर दे, अपने रूह की नेमतें इन्हें अता कर खुदा। इनको हिकमत का तू कलाम दे, इल्मियत का कलाम दे, ईमान की ताकत दे, शिफा की तौफीक दे, मौजज़ात की तू कुदरत अता कर, गैर जुबानें दे दे, गैर जुबानों का जो तर्जुमा अता कर खुदा। अपने इन बच्चों को अपने जलाल से मामूर कर खुदा। आज मैं तेरी इस शिफा को, तेरी इस बरकत को, तेरे रूह को खुदा रूह की नेमतों को, रूह के खुदा फल को तेरे इन लोगों की जिंदगी मांगता हूं। तो अपनी खुदा उनको विजडम से इनको जो मामूर कर खुदा यूथ फ्यूजन के जो खुदा इस प्रोग्राम को
तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु के नाम में। तमाम ये बेटे और बेटियां जो इस प्रोग्राम को लीड करने को हैं, खुदा में मीटिंग प्रिजाइडर्स को आज शाम तेरे लहू से खुदावंद मसा करते हैं। खुदा आज शाम मीटिंग प्रिजाइडर्स पर खुदा मैं तेरे अल्फाज की तरतीब को मांगता हूँ। खुदावंद तू अपने रूह के मुताबिक खुदा मेरे लीड कर, मेरे खुदा अल्फाज की तरतीब दे। खुदा उन दोनों बच्चों को, मीटिंग प्रिजाइडर्स को खुदा तेरे लहू में खुदा छुपाते हैं, तेरे रूह का मसा मांगते हैं। खुदा उन बेटे और बेटियों पर खुदा जो उस दिन थॉट शेयरिंग करने को है, खुदा उन पर तेरे रूह का मसा खुदा मांगता हूँ यीशु के नाम में। बड़े के लहू को अप्लाई करता हूँ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा बेटे और बेटियां दुआएं करने को है, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने को है, उसके पूरे इंतजाम को देख रहे हैं, खुदा उसमें काम कर रहे हैं, खुदा उस पर तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदा उनको तमाम उन भाइयों के लिए, खुदा ये पूरे जो है खुदा बोर्ड के लिए, इसके पूरे जो बोर्ड पर तेरी बरकत मांगता हूँ। तमाम इन भाइयों पर तेरी बरकत, तेरी खुदा पाकीज़गी मांगता हूँ। इनका आज शाम खुदा वहां पर इकट्ठा होना, इस खुदा कलीसिया के लिए, इस टीम के लिए, बीओएस की पूरी जो है खुदा मिनिस्ट्री के लिए बायस जो है बरकत हो। ये प्रोग्राम तेरी हजूरी में खुदा जो है बाखूर की मानी जो है पहुंचे। खुदा इस यूथ को तू अपने जलाल के लिए उठा खड़ा कर, और खुदा ये लोग खुदा तेरे ही खुदा ये बच्चे तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा पूरी टीम को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हर एक को नाम बनाम तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। खुदा पूरे बोर्ड मेंबर्स पर तेरी खुदा मैं हिकमत, तेरा फजल, तेरी पाकीज़गी मांगता हूँ। आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुहैया करने वाला खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा हाथ जो है छोटा नहीं कि तू जो है बचा ना सके, तेरा कान जो है वो भारी नहीं कि तू सुन ना सके। खुदावन मैं आज इस प्रोग्राम पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी पाकीज़गी मांगता हूँ। खुदावन इस प्रोग्राम के जो है वसीला से हजारों लाखों बल्कि जो है वो करोड़ों लोग जो है बरकत पाए यीशु के नाम में। ये यूथ आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों के अंदर तेरे कलाम जमीन की इंतहा जो निकले। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तमाम अखराजात को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। खुदा क्योंकि तू मुहैया करने वाला है, बल्कि जो वो कर चुका है। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमें सब कुछ जो प्रोवाइड किया है। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। हम सब जो है बंद करेंगे, अपने माइक को जो है आप जो है खोलें, खुदा उनकी सिखा दुआ में शामिल होंगे। मेरे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। रोज की रोटी हम भी अपने गुनाहों को माफ, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल यीशु मसीह का फजल, आपकी मोहब्बत, ताकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, बीओएस की पूरी जो टीम के साथ आज से लेकर अब तक होता है।